यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर ईच लूप यूज किया। उसमें एरे की जो भी इंडेक्स है उसकी वैल्यूज एज वैल्यूज इसमें आएगी हर एक इंडेक्स की। जैसे यहाँ पे 0 1 2 इंडेक्स है तो ये ABC इको होगा, फिर XYZ और फिर के करके। तो देखते हैं, लोकल हो स्लैश बैच एट 30 स्लैश फर्स्ट डॉट PHP। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, ये रन हो गया ABC XYZ और के। अब ये कॉल यूजर कहाँ से आ रहा है, क्योंकि यहाँ पीछे कुछ ऐसा लिखा हुआ है अंदर, तो उसकी कोई जरूरत है नहीं अपने को। ठीक है, ये एरे किससे एक्सेस हुआ, फॉर ईच लूप से। ठीक है, अगर जैसे आप इसके बाद डैश डैश लगाना चाहते हो ताकि क्लियर हो जाए इसी का है, तो ये ऐसे एक्सेस होगा। ठीक है, और अब मेरे को उसकी इंडेक्स भी चाहिए कि ये कौन से इंडेक्स की वैल्यू है। तो जैसे मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ इंडेक्स भी चाहता हूँ, तो आपको एज यहाँ लिखना पड़ेगा $की मतलब एक वेरिएबल इंडेक्स के लिए और एक वेरिएबल उसकी वैल्यू के लिए बीच में ये वाला साइन लगाना पड़ेगा, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन वाला। तो अब क्या होगा, आप यहाँ पे की को भी कॉन्केट कर सकते हो कि ये कौन से की वैल्यू है उस टाइप से। तो क्या आएगा, ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है। ठीक है, यहाँ पे की की मतलब इंडेक्स, फॉर ईच लूप में एज की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे एक्स वाई यूज करता तो एक्स वाई में आता हो, एक्स में की आएगी, इसमें वाई में वैल्यू आएगी उसकी। तो आपको यहाँ लिखते टाइम पे भी क्या लिखना पड़ेगा, एक्स और वाई। ठीक है, ये इस टाइप से, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक्स को पहले या इसको की आप बाद में भी एक्सेस कर सकते हो, कैसे भी, हमेशा खाली उसमें एक्स में की जाएगी और वाई में उसकी वैल्यू जाएगी ऐसे। ठीक है, ये फॉर ईच लूप क्लियर है। ओके, अब इसके बाद जैसे मेरी कोई स्ट्रिंग है, $str, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये एक स्ट्रिंग है, हेलो वेलकम टू PHP क्लास करके। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करना है, मतलब ये जो स्पेस है वहां से वो एरे में कन्वर्ट हो जाए। मतलब कैसे, ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, ये 3 पे, ये 4 पे चला जाए। तो स्ट्रिंग टू एरे में कन्वर्ट करने के लिए PHP में फंक्शन होता है EXPLOD, एक्सप्लोड। ठीक है, एक्सप्लोड फंक्शन क्या करेगा कि आपको एक्सप्लोड कैसे करना है, मतलब मेरे को एक स्पेस से एक्सप्लोड करना है, कोमा किसको एक्सप्लोड करना है, $str को। str जो स्ट्रिंग ली है मैंने वो ये वेरिएबल के अंदर ली है, ये वाली। तो इसको एक्सप्लोड करना है किससे, स्पेस से, और उससे जो बनेगा उसको लेना है $arr2 में। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे हमने एरे को कैसे प्रिंट किया था, पूरा अगर एरे का स्ट्रक्चर देखना है तो क्या फंक्शन था, इको से नॉर्मल स्ट्रिंग प्रिंट होती है, लाइक इको में आप हेलो वेलकम फिर उसके साथ वेरिएबल कॉन्केट करके वैसे प्रिंट करते हो।
और एरे को प्रिंट करने के लिए क्या फंक्शन है, प्रिंट अंडरस्कोर आर और $ARR2। मतलब ये क्या करेगा, पूरा एरे का स्ट्रक्चर प्रिंट करके देगा अपने को। तो उससे क्या होगा कि देखो, जो वो स्ट्रिंग थी हेलो स्पेस वेलकम स्पेस टू स्पेस, तो ये स्पेस से पूरी क्या हो गई, एक्सप्लोड हो गई ये स्पेस से। और ये 0 पे, ये 1 पे, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे ऐसे चला गया। तो एरे में 0 पे हेलो, 1 पे वेलकम, 2 पे टू, 3 पे PHP, 4 पे क्लास। ऐसे पूरा एरे का स्ट्रक्चर आप प्रिंट करके देख सकते हो। और इस एरे की सिंगल सिंगल वैल्यू अगर प्रिंट करनी है तो इको $ARR2। और अगर मैं उसकी जीरो वैल्यू प्रिंट करूंगा, जीरो इंडेक्स, तो जीरो इंडेक्स पे क्या है, हेलो है, तो ये हेलो खाली इको होगा, ये वाला। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट किया। अगर यहाँ पे डैश डैश जैसे ऐसा कुछ होता कि डैश और खाली यहाँ पे एक डैश, ठीक है, ये ऐसा, और मैं इसको डैश से एक्सप्लोड करता, तो जो एरे बनता वो टोटली डिफरेंट बनेगा। उसमें क्या होगा, खाली इतना आएगा, हेलो 0 पे, 1 पे वेलकम टू PHP और 2 पे क्लास। क्यों, क्योंकि मैंने डैश से एक्सप्लोड किया, तो एक ये यहाँ से एक्सप्लोड होगा, एक यहाँ से होगा। तो ये 0 पे, ये पूरा 1 पे, ये वाला, और ये पूरा 2 पे। तो 0 1 2 इंडेक्स बनेगी। ये 0 पे हेलो, 1 पे ये पूरा, और 2 पे खाली क्लास। ठीक है, तो एक्सप्लोड कैसे करते हैं, स्पेस से, या जो जिससे भी स्ट्रिंग में अगर कुछ ऐसा है और उसको दो पार्ट में आपको डिवाइड कर देना है या एरे में कन्वर्ट कर देना है, तो आप एक्सप्लोड से उसको कर दोगे। ठीक है, और अभी जैसे ये हमारा एरे था ABCXYZ और के, इसको मेरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है कि एक ही लाइन में इको से इको हो जाए। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसे इको करने जाता हूँ एरे को, तो हम लोग डायरेक्टली बिना इंडेक्स के एरे को इको नहीं कर सकते, क्योंकि ये एरर आ जाएगा, एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। क्योंकि इको में तो हम लोग खाली स्ट्रिंग फॉर्मेट में देते हैं, इसलिए 0 1 2 लिखते हैं, ये ऐसा। ठीक है, पर अगर मैं इसको पूरे एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं और फिर इको करूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए $str2 वेरिएबल लिया मैंने, उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, implode। ठीक है, एक्सप्लोड मतलब स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करेगा, implode मतलब एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। कैसे, स्पेस से करना है तो स्पेस, कॉमा किसको करना है, $ARR1 को। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे इको $str2 करूँगा, तो क्या होगा, एज ए स्ट्रिंग वो इको हो जाएगा अभी। ये दिख रहा है, ABC स्पेस XYZ स्पेस के। और अगर मैं इसको इंक्लूड करना चाहता हूँ 2 3 डेज से, तो 2 3 डेज से जुड़ जाएंगे और स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे। ठीक है, ये कुछ समझ में आया या नहीं आया ये वाला सब। क्लियर है सर, क्लियर है। ठीक है, तो ये नॉर्मल implode एक्सप्लोड फंक्शन और एरे वगैरह हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें भी फंक्शन वैसे ही बनते हैं जैसे जावास्क्रिप्ट में बनते थे। आपको क्या लिखना है, फंक्शन कीवर्ड, फंक्शन का नेम लाइक सम करना है। ठीक है,
और सम में क्या करना है कि मेरे को ऐसे लेना है डॉलर ए इक्वल्स टू 20 डॉलर बी इक्वल्स टू 40 और डॉलर सी इक्वल्स टू प्लस डॉलर बी। ठीक है, और मैं इको डॉलर सी करूँगा। तो ये तो क्या हो गई फंक्शन डेफिनेशन। अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं किया तो उसका कोई आउटपुट कहीं पे भी नहीं आएगा, खाली वो फंक्शन डिफाइन किया है। इसको कॉल कराने के लिए आपको सेम जावास्क्रिप्ट के जैसा ही लिखना है। लाइक सम कॉल करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से कॉल कर दूँ सम, तो 60 भी यहाँ पे हो जाएगा ये। ठीक है, अगर लाइन ब्रेक करनी है तो आप स्ट्रिंग के साथ डॉट में बी आर कॉन्केट कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा 60 आपका ये। ठीक है, और जब वेरिएबल पास करके बनाना है फंक्शन, तो जैसे मैंने यहाँ से कुछ वैल्यूज पास की 10, 30, तो मैं यहाँ पे जब फंक्शन बनाऊंगा तो $1 बी में ले लूँगा उनको, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर। तो अब क्या होगा, जो वैल्यू यहाँ पास होगी उसका सम होके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो 10 और 20 का सम, 10 और 30 का सम 40 आ जाएगा। इस टाइप से अपने को इसमें फंक्शन बनाना है। ठीक है, अब उसके बाद ये तो हो गया बेसिक पीएचपी का जो अपना था, कि अभी तक जो भी कोडिंग मैंने बोला था आपको कि सब में सेम ही आएगा, तो ये वैसा ही है। खाली इसमें एरे में ये कुछ फंक्शंस एक्स्ट्रा आ गए, स्ट्रिंग टू एरे, एरे टू स्ट्रिंग के। ठीक है, बाकी और डॉलर आ गया। बाकी जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में, पाइथन में, सब में, जावा में, सब में बेसिक में यही रहता है। ठीक है, खाली वेरिएबल में डेटा टाइप्स वगैरह आ जाते हैं और कुछ नहीं। अब इसके बाद एक नई फाइल लेते हैं। क्या हुआ ये, हाँ, इसको सेव कर देते हैं। ये हो गया जैसे registration.php। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम लोग, वही सब HTML वगैरह लगाए थे हमने, वही लगाएंगे। HTML क्लोज, हेड स्टार्ट, हेड क्लोज, बॉडी स्टार्ट और बॉडी क्लोज। ठीक है, HTML तो आप लोगों को बनाना आता ही होगा, वैसे ही बनाना है। और अब जैसे इसके अंदर मैं क्या करूं, मेरे को एक फॉर्म बनाना है, तो फॉर्म मेथड इक्वल्स टू पोस्ट ले रहा हूँ। गेट और पोस्ट दो मेथड होते हैं। पोस्ट ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि इसमें यूआरएल में डेटा नहीं जाता, और गेट में जाता है। वो डिफरेंस अभी हम लोग और देखेंगे। ये फॉर्म यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो अभी तक फॉर्म बना रहे थे उसको हम लोग पीएचपी में कैसे गेट करेंगे, आगे फिर उसको डेटाबेस में कनेक्ट करके कैसे क्वेरी में पास करेंगे, तो यहाँ से डेटा हमारे डेटाबेस में इंसर्ट होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक बेसिक फॉर्म बना रहा हूँ, लेबल नेम, लेबल क्लोज
उसके सामने इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट। अब यहाँ पे नेम और आईडी का यूज था, नेम उसमें यूज आता था जावास्क्रिप्ट में, यहाँ पे नेम यूज आएगा पीएचपी में, आईडी इक्वल्स टू नेम। ओके, ये बी आर किया मैंने। अब ऐसे ही बाकी की फील्ड भी बना लो, नेम हो गया, उसके बाद 5 फील्ड बना दिए मैंने। ईमेल, इनपुट टाइप ईमेल, 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 नेम ईमेल, फिर हो गया कॉन्टेक्ट नंबर, कॉन्टेक्ट CONTACT कॉन्टेक्ट, फिर हो गया आपका एड्रेस, एड्रेस में इनपुट टाइप टेक्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, टेक्स्ट एरिया। ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया क्लोज भी हो जाएगा। इसके जो नेम है वो सब आ जाएंगे एड्रेस, ठीक है। एड्रेस के बाद नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस। फिर जैसे अगर पासवर्ड वगैरह लेना है तो PASSWORD पासवर्ड। इनपुट टाइप भी क्या ले लेंगे इसका, पासवर्ड, पासवर्ड। ठीक है, और नेम हो गया, ईमेल, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस, पासवर्ड। और कुछ चाहिए तो ले, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बटन टाइप इक्वल्स टू सबमिट। ठीक है, और सेव, और BUTT बटन को क्लोज कर दिया आपने। ठीक है, अब जब मेरे को इस फॉर्म की डेटा, ये जब फॉर्म सबमिट हो तो इस फॉर्म का डेटा मेरे को पीएचपी में गेट करना है। तो कैसे करूँगा, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे लगाओगे PHP स्टार्ट ऊपर और PHP क्लोज करेंगे। अब हमने एरे पढ़ा, तो अब फॉर्म का डेटा एज ए एरे सेंड होता है जब आप सबमिट करते हो तो सर्वर साइड में PHP को। तो उसका एरे, एरे क्या नाम से बनेगा, जैसे ARR1 ARR2 बनाया था, तो फॉर्म का जो एरे बनेगा वो बनेगा किस नाम से, $_ अगर पोस्ट मेथड यूज किया है तो पोस्ट, ये नाम से एरे बनेगा, $_ और अगर गेट मेथड यूज करते नीचे तो ऊपर $_ वो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा सारा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चेक करूँगा इफ अगर ये नॉट एम्प्टी है, नॉट एम्प्टी, नॉट एम्प्टी का मतलब ये खाली नहीं है पोस्ट। ठीक है, पोस्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू सेट है तो इसके अंदर आए, बाकी नहीं आए। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे print_r में अभी ये एरे में क्या आ रहा है वो देख रहा हूँ। तो वो प्रिंट कैसे कर रहे थे हम लोग, इससे। ठीक है, एग्जिट। तो अब होगा क्या कि जब हम ये फाइल को रन करेंगे तो पहली बार में तो डेटा इस पे क्लिक होगा ही नहीं, तो ऊपर से नीचे लोड होगा तो ये इसमें जाएगा नहीं क्योंकि पोस्ट एम्प्टी होगा उस टाइम। अब मैं फॉर्म में डेटा डाल के जब सेव पे क्लिक करूंगा तो ये फॉर्म सबमिट होगा, और अब पोस्ट के अंदर ये जो नेम्स है ना, इनसे इंडेक्स बनेगी। तो पोस्ट सेट होगा तो वो पोस्ट का पूरा एरे यहाँ पे प्रिंट होके अपने को दिखेगा। कैसे,
फर्स्ट की जगह मैं क्या खोल दूं, रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी, REGISTRA, रजिस्ट्रेशन डॉट पी एच पी मैंने खोला। ये फॉर्म आ रहा है जो मैंने भी बनाया। नेम में जैसे मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन डाली, पासवर्ड में ये कुछ डाला, ठीक है। और अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो क्या होना चाहिए, अभी देखो मेरा मेथड वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि मेरा मेथड का स्पेलिंग गलत है, METHOD। तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट मेथड ले लिया, और गेट मेथड में ऐसे URL में पूरा डेटा दिखता है जो भी आप डालते हो। तो ये सिक्योर नहीं है, ठीक है। तो अब वापस रिफ्रेश करते हैं। ये डेटा मैंने सेलेक्ट किया, मोबाइल नंबर कॉन्टेक्ट नंबर में जैसे मैंने डाल दिया कोई नंबर, और मैंने सेव किया। तो देखो पोस्ट में पूरा एरे मिल गया। एरे में जैसे 0 1 2 3 इंडेक्स होती थी, इसमें क्या हो गया, इंडेक्स किस नाम से बन गई, जो फील्ड को मैंने नाम दिए थे। जैसे नेम को नेम दिया था तो उसमें वैल्यू आई ये, ईमेल को ईमेल की वैल्यू आई, कॉन्टेक्ट में उसकी जो फील्ड में डाला था वो वैल्यू आई, एड्रेस जिसको दिया था उसमें एड्रेस आया, और पासवर्ड जीएस में दिया था उसमें पासवर्ड आया। तो ऐसे अपने को डेटा पीएचपी में जब फॉर्म सबमिट होगा तो मिलेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्टली यहाँ बाहर रखता ये बिना चेक किए, ठीक है, तो क्या होता, तो मेरे को एरर आती। क्या एरर आती कि भाई पोस्ट तो अभी तक सेट ही नहीं है, ठीक है। एरे जो प्रिंट हो रहा है अभी, ये एग्जिट हो जा रहा है यहाँ, प्रिंट $_पोस्ट, तो पोस्ट में कोई डेटा ही नहीं है, तो ये एरे क्या ब्लैंक प्रिंट होगा। मैं क्या चाहता हूँ जब पोस्ट हो तब भी वो प्रिंट हो, इसलिए मैंने वो इफ में नॉट एम्प्टी में चेक किया है। तो क्या होगा, वो जब भी प्रिंट होगा जब उसकी वैल्यू होगी तब। तो अभी नहीं हो रहा है, अब जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तब वो एरे की वैल्यू प्रिंट होगी यहाँ पे पूरी की पूरी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक वैल्यू को गेट कर लेंगे, फिर एसक्यूएल की क्वेरी यहाँ से बनाएंगे। तो पहले एक एक वैल्यू गेट करते हैं। जैसे नेम गेट करना है तो मैं सिंपल क्या लिखूंगा, $_पोस्ट, जो मेरा एरे है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इंडेक्स लिखते हैं। इंडेक्स अभी क्या है, वहाँ पे 0 1 2 लिखते थे, अब यहाँ पे नेम, ईमेल, ये सब एज ए स्ट्रिंग है, तो आपको यहाँ सिंगल या डबल कोड में इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको इको करूँगा तो मेरे को ये ऊपर सबमिट होगा तो अर्पित जैन इको होके आ जाएगा, ये जो भी मैंने वहाँ डाला था वो, ठीक है। अगर मैं वापस कुछ चेंज करता हूँ इसमें, लाइक मैंने डाला टेस्ट, तो अब टेस्ट मिल जाएगा मेरे को, नेम। ऐसे ही अगर मेरे को नेम के बाद सारी वैल्यूज गेट करनी है, 4 5 थी अपनी टोटल, ईमेल, ईमेल, नेम, ईमेल, कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट का नेम क्या है, ये वाला है, ठीक है। एड्रेस, एड्रेस का नेम, एड्रेस, और पासवर्ड, पासवर्ड। तो अब ये अपने को सारी वैल्यू को होके यहाँ पे मिल जाएगी। मैं यहीं एग्जिट कर दे रहा हूँ ताकि जब फॉर्म में डेटा आए तो वो एग्जिट हो जाए, फॉर्म वापस लोड नहीं हो, ठीक है। रिफ्रेश किया, ये तो सबमिट हो रहा है, बैक करो, ठीक है। अब मैंने यहाँ डाला जैसे इंफॉर्मेशन टेस्ट, test@gmail.com, ये कोई नंबर, एड्रेस जयपुर, और पासवर्ड में डाला 1 2 3, सेव किया। देखो सारी वैल्यू क्या हो गई,
इको हो गई test@gmail.com, मोबाइल नंबर जयपुर और 123 पासवर्ड। ठीक है, ऐसे आपको सारी वैल्यूज PHP में गेट करनी है। ठीक है, इतना आप लोग कर लो एक बार पहले। फिर हम लोग अब यहाँ पे डेटाबेस कनेक्ट करेंगे यूजिंग PHP। फिर क्वेरी बनाएंगे जिसमें ये सब वैल्यू, जो वैल्यूज था ना हमारा, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जैसे एक बैच में चल रहा है उसका मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा आपको करवाऊंगा बाद में। कौन सा में चल डेस्कटॉप, नहीं डेस्कटॉप का सी जेम्प st docs, ये वाले में जैसे ये रजिस्ट्रेशन है, तो हमने अभी ये गेट किया जैसे पोस्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर हमारा जो डेटाबेस है वो इस टाइप से कनेक्ट होगा PHP में। MySQL i_connect से उसमें होस्ट नेम, डेटाबेस नेम, होस्ट नेम, यूजर नेम रूट, पासवर्ड ब्लैंक है, और जो डेटाबेस है वो है बेस 630। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ पे एक इंसर्ट की क्वेरी बनाएंगे, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और इनकी जो वैल्यूज है ना, उसमें ये जो वेरिएबल्स में डायनेमिक वैल्यू आई वो सब वेरिएबल्स पास करेंगे, ये इस टाइप से। ठीक है, और फिर उस क्वेरी को रन करेंगे यहाँ से। पहले तो उधर रन करना पड़ता था, अभी यहाँ से रन करेंगे। MySQL i_query फंक्शन होता है, उसमें जो कनेक्शन है वो ये यूज़ करना है, और क्वेरी जो है ये यूज़ करनी है। तो इससे क्या होगा, आपका डेटा डेटाबेस में टेबल में इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, वो किस टाइप से, सिक्स थर्टी। ठीक है, अगर मैं डेटाबेस बताऊं आपको, लोकल होस्ट, ये बेस 630, इसमें ये यूजर्स की टेबल है। अभी कितने, 4 रिकॉर्ड है। अब आप यहाँ से आपने डेटा डाला टेस्ट AJ 12 और टेस्ट AJ 12, कॉन्टेक्ट नंबर डाला कोई भी, एड्रेस डाला A504 उदयपुर, पासवर्ड डाला 124578, और इमेज तो बाद में आएगा। और आप ये जैसे ही सेव करोगे तो ये डेटा सेव सक्सेसफुली आया, और जब आप यूजर्स को रिफ्रेश करोगे तो 5वीं एंट्री और इसमें वो हमारे फॉर्म में जो हमने डाला था ना, वो सारी एंट्रीज अब डेटाबेस में इस टाइप से हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब अपना नेक्स्ट स्टेप है, पर आपको पहले यहाँ तक आना चाहिए कि फॉर्म का डेटा हमारे, जो भी आप नीचे फॉर्म बनाओगे उसका सारा डेटा इस टाइप से वेरिएबल में आके इको होना चाहिए, ताकि आपको आइडिया लगे कि हाँ भी सारी वैल्यूज आ रही है। अब हम ऊपर सिंपल डेटाबेस कनेक्ट कर लेंगे, क्वेरी बना के उस क्वेरी को रन कर देंगे, तो यहाँ से डेटा कहाँ जाने लग जाएगा, डेटाबेस में। ओके, कर लोगे आप लोग। हेलो, हाँ हो जाएगा सर।
सही है। इतना करके रखो, फिर हम लोग करते हैं आगे।